एक ऐसी पर्सनालिटी जो सैकड़ों लोगों को लीड कर रही है और पीरियड टीम के कैप्टन भी हैं, और एक जबरदस्त पर्सनालिटी जो माय डियर फ्रेंड आज लोगों के लिए, वुमेन्स के लिए एक रोल मॉडल का काम कर रही हैं। आज उनकी कहानी हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। कहते हैं ना कि ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री के जानने की, कि ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री के अंदर आप सक्सेस, कामयाब कैसे हो सकते हैं, लोग कितना तेजी से कैसे ग्रोथ कर रहे हैं। तो आज की हमारी जो चीफ गेस्ट है, जबरदस्त पर्सनालिटी, ऑसम स्पीकर, डायनामिक लेडी, वो कोई और नहीं, नन अदर, आपकी जबरदस्त क्लैपिंग विद फुल एक्साइटमेंट के बीच आई एम गोइंग टू इनवाइट ऑन स्क्रीन नन अदर टुडेस चीफ गेस्ट, पीरियड टीम कैप्टन, दिस इज अंजू जायसवाल मैम। वेलकम ऑन स्क्रीन मैम, आपके शानदार वेबिनार पोर्टल पर। थैंक यू विनय सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे स्क्रीन पर कॉल किया। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगी आज के जबरदस्त होस्ट जो बहुत बेहतरीन तरीके से इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं, मिस्टर दिव्यांशु तिवारी। गॉड ब्लेस यू, बहुत तरक्की करेंगे आप, बहुत आगे जाएंगे। और अर्चना मैम के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि माना पुरुष बलशाली है, अरे माना पुरुष बलशाली है, जीतती हमेशा नारी है, सांवरिया के 56 भोगों पर एक तुलसी भारी है। यस मैम, आपके लिए आपने इतने बेहतरीन तरीके से इस खूबसूरत सिस्टम को सबके सामने रिप्रेजेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। शायद आपका पहला चांस था, लेकिन आपने बहुत बेस्ट किया। तो सबसे पहले मैं जितने भी गेस्ट यहाँ कनेक्ट हुए हैं, शायद मैं सबका आज इस शानदार वेबिनार में 5 सितंबर के दिन सबका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपने अपने व्यस्तम टाइम में से 1 घंटे अपने लिए निकाला और इस प्रोग्राम को देखने के लिए आए हैं। तो सभी, चाहे वो न्यू गेस्ट हैं, चाहे हमारे ड्यू सॉफ्टियन हैं, सभी का बहुत बहुत वेलकम इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी में। यस माय डियर फ्रेंड, मैं अंजू जायसवाल बिलोंग करती हूँ परियत बाजार से। क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो मैं बीएड एंड प्रिंसिपल श्री राम परमहंस बालिका विद्यालय निगोम के साथ साथ कैप्टन ऑफ परियत टीम। यस माय डियर फ्रेंड, आज मुझे आप लोगों के सामने एज ए चीफ गेस्ट आने का मौका मिला। मैं थैंक्सफुल हूँ अपने सभी अपलाइन का, अपने सीनियर का, अपने गुरु का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे आज स्टेज पे आपके सामने बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद रिस्पेक्टेड आरती मैम, केपी सर और संतोष कुमार मौर्य सर, जिन आप मुझे इस लायक समझे कि मैं आपके सामने कुछ बोल सकूं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड। आपने अभी देखा कि एक खूबसूरत सिस्टम आपके सामने प्रेजेंट हुआ जो पढ़ाई और प्लस कमाई पे वर्क करता है। यस माय डियर फ्रेंड, आपने देखा कि यहाँ सारा एजुकेशन एक बॉर्डर पे, एक छत के नीचे, आज वो एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों जो आज हर घर हर बच्चे की जरूरत है। और इस एजुकेशन के लेने के लिए हमारे बच्चे कहाँ से कहाँ भटकते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद रिस्पेक्टेड मिस्टर ऋषि सहदेव सर का, जो उन्होंने इतने साल पहले इस ऐसा उनके दिमाग में एक बात आया और इस सिस्टम का उन्होंने रचना की। तो बहुत बहुत आज शायद उनकी सोच ना होती तो हम और आप ना होते कहीं अपने लाइफ में व्यस्त होते, बिजी होते, कोई हमको जानने पहचानने नहीं होता जैसे बाकी के लोग। लेकिन थैंक्स जो है ऋषि सहदेव सर का, जिन्होंने एक ऐसे कॉन्सेप्ट को रचा कि लोगों को उसमें मौका मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए। जैसा आपको बताया गया कि कमाई और पढ़ाई जो आज हर स्टूडेंट की जरूरत है, हर घर की जरूरत है। हमारा पढ़ाई करने का मेन मोटो यही है कि हम कहीं कहीं से अर्निंग करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, आज का जो एजुकेशन है वो टोटल व्यापार हो चुका है, ये सब जानते हैं। आज टीचर भी पैसे के लिए पढ़ा रहा है और छात्र भी पैसे कमाने के लिए पढ़ रहा है। यस माय डियर फ्रेंड, लेकिन दोस्तों हम आज कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे कि जो बहुत ही जरूरी है आज पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। यस माय डियर फ्रेंड, हम पढ़ाई के पीछे तो भाग रहे हैं। सारी गार्जियन आज इतने अगर कहा जाए शिक्षा की क्रांति आई है तो कोई गलत बात नहीं होगा। आज हर वो माँ बाप जो खुद नहीं पढ़ा लिखा है लेकिन वो चाहता है कि मेरे बच्चों को अच्छे से अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन मिले, वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो साथ अगर एक टाइम खाना न भी खाए लेकिन उसकी ये चाहत इच्छा है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल से शिक्षा लें। माय डियर फ्रेंड, लेकिन कहीं न कहीं आज मैं इस शिक्षा के मंदिर में ही बैठी हूँ, मैं भी एक प्रिंसिपल हूँ। माय डियर फ्रेंड, मैं कतई शिक्षा के विरोधी नहीं हूँ। मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान के पीछे मत भगाइए, सिर्फ उन्हें किताबी कीड़ा मत बनाइए। जितने भी स्टूडेंट यहाँ कनेक्ट हुए मैं उनसे भी कहूंगी कि आप एजुकेशन लीजिए, लेकिन वो एजुकेशन लीजिए जो आपको एक अच्छा इंसान बना सके। यस दोस्तों, अगर आज का प्रेजेंट टाइम का देखा जाए सिनारियो या जो माहौल चल रहा है, कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ, कहीं बहुत पीड़ा होती है कि
आज एजुकेटेड तो सब हो रहे हैं, शिक्षा के पीछे सब भाग रहे हैं, लेकिन एजुकेशन ले रहे हैं माय डियर फ्रेंड, शिक्षा नहीं ले रहे हैं। और हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर वो सारा गुण हो, सारी क्वालिटी हो, एक अच्छे इंसान। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा किसी गलत रास्ते पे जाए, कोई गलत काम करे, लेकिन माय डियर फ्रेंड एक 100% ये सच्चाई है कि हम अपने बच्चों को जो सिखाते वो नहीं करते, हम जो करते हमारे बच्चे वो करते हैं। यानी आप जो कहेंगे बच्चा वो नहीं करेगा, आप जो करेंगे बच्चा डेफिनेटली वही करेगा। तो माय डियर फ्रेंड कहीं कहीं हमें भी बदलने की जरूरत है, हमें पहले करके दिखाना है, आगे आना है, बच्चे हमारे उसका अनुकरण करेंगे। अगर आज स्कूल में एक टीचर चप्पल पहन के जाए, गुटखा पान तंबाकू खाए, तो क्या वो बच्चों को कह सकता है कि बच्चा ये गलत है मत करो? कभी नहीं कर सकता। तो हमें खुद बदलने की जरूरत है, और अगर बच्चों के अंदर अच्छाई है या बुराई है, तो हम कहते हैं कि हमारा ये मानना है कि ये माँ बाप के कारण ही, उनके मतलब गार्जियन के कारण ही हमारे बच्चों के अंदर वो गुण अवगुण है। माय डियर फ्रेंड, आज मैं बताना चाहूंगी आपको कि माता पिता जो होते हैं पेरेंट्स, यानी 4 प्रकार के पेरेंट्स होते हैं। जो पेरेंट्स की कैटेगरी है वो 4 प्रकार की है, मैं आपके सामने डिफाइन करना चाहूंगी। जो पहला होता है वो है ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन ये कि कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं कि नहीं, मैं जो कह रहा तुम वही करो, तुम्हें कोई एक्सक्यूज नहीं करना है, कोई दलील नहीं देना, मैंने जो कह दिया वो कह दिया, तुम करो। यानी कि वो बच्चों के हक पर हावी होते हैं, बच्चों की इच्छा ना इच्छा उनके ऊपर कोई मायने नहीं रखती, और इस तरीके जो पेरेंट्स होते हैं ऑथोरिटेरियन कहते हैं। दूसरी जो हम बताएंगे, दूसरे जो पेरेंट्स होते हैं डेमोक्रेटिक। ये ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों के साथ टाइम बिताते हैं, बच्चों के बातों को शेयर करते हैं, उनकी समस्या को समझते हैं, उन्हें समस्या को सुलझाने का वर्क करते हैं। इस माइडियफी दूसरे प्रकार के पेरेंट्स होते हैं। तीसरे प्रकार के पेरेंट्स को हम कह सकते हैं परमिसिव। परमिसिव कहते हैं ये वो पेरेंट्स होते हैं, वो माता पिता होते हैं कि वो अपने बच्चों की इतनी खुली आजादी देते हैं, तो जैसा चाहो एज ए विश, जैसा चाहो वैसा करो। यानी हम उन्हें झांक कर नहीं देखते कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है, मेरा बच्चा जा कहाँ रहा है, वो किसकी संगति में बैठ रहा है। मतलब कि हम ठीक बच्चे इतने मतलब इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि बच्चों के ऊपर वो छोड़ देते हैं कि नहीं आप जैसा चाहो वैसा करो। माय डियर फ्रेंड, आज हम आपको से बात करें कि आज का जो समय चल रहा है, बच्चा हाई स्कूल गया और मतलब माँ बाप उन्हें इतनी जिम्मेदारी दे देते हैं, मतलब वो हमारा बच्चा ना होकर हमारा बाप बन जाता है। मैं 100% सही है माय डियर फ्रेंड, मैं ऐसा फील्ड में देख रही हूँ। मतलब वो बच्चा गाइड करने लगता है कि मम्मी क्या करेगी, मम्मी किससे बात करेगी, मम्मी किससे करेंगे, कहाँ जा, ये मतलब बच्चा। इस प्रकार के पेरेंट्स होते हैं कि तुम जैसा चाहो वैसा करो, जो चाहे बाइक ले लो, जैसा चाहे मोबाइल ले लो, जहाँ चाहो जाओ, मतलब उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होता, हम कोई मतलब उनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देते, ऐसे जो माँ बाप होते हैं। और दोस्तों जो चौथे होते हैं वो होते हैं निगेटिव फुल। ये तो सबसे ही खतरनाक होते हैं माय डियर, सबसे जो खतरनाक होते हैं चौथे प्रकार के पेरेंट्स निगेटिव फुल। उन्हें जो है पता ही नहीं होता कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है, हमारी लड़की बतिया किससे रही है, हमारे बच्चे के दोस्त कैसे हैं, हमारा बच्चा दिन भर कहाँ टाइम, मतलब उन्हें जरा भी टाइम नहीं होता कि अपने बच्चों पर वो ध्यान दे अपने बच्चों को। माय डियर फ्रेंड, अगर हमारे बच्चों के अंदर जो भी गुण और अवगुण है उसके 100% जिम्मेदार हम हैं। यस माय डियर, ऐसा मेरा मानना है माय डियर कि उसके 100% जिम्मेदार हम हैं कि हम क्यों नहीं अपने बच्चों के ऊपर नजर रख रहे हैं। आज समय ऐसा है कि माँ बाप दोनों को कहीं ना कहीं वर्क करना पड़ रहा है रोजी रोटी के लिए। एक की कमाई से आज पूरा होने नहीं वाला है। आज का जो चल रहा है टाइम, वो 1 लाख रुपए पर मंथ का जिनका इनकम हो, वो मिडिल परिवार में है। आज महंगाई बढ़ती जा रही है, घर में रोज कला हो रहा है, कलेश हो रहा है, पैसों के लेके सारे झगड़े का जड़ है, फसाद और पैसा है। तो कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ दोनों व्यस्त हैं और दिन भर अपने वर्क में बिजी रहते हैं। हस्बैंड अपने ड्यूटी से आए, वो अपना जो है काम किए, नाश्ता पानी करके मोबाइल में लेके व्यस्त हो गए। माँ थकी है, वो भी काम करके अपने काम में, तो हम जरा भी टाइम नहीं देते, नहीं देख पाते कि हमारे बच्चे किस लाइन में है, किस संगति में बैठ रहे हैं। कहते हैं कि जैसी संगति वैसी रंगति, और कदली से भुजंग मुख एक स्वाद गुड़ती, जैसी संगति बैठी हो वैसे ही गुड़ती। तो जैसे हम हमारे बच्चे किस संगति में कहाँ जा रहे हैं हमको पता ही नहीं है माय डियर फ्रेंड। मैं आज जितने भी गार्जियन, जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप लाखों लाख रुपए लगाकर बच्चों को एजुकेशन के पीछे भाग रहे हैं, उनको आप एजुकेशन एजुकेटेड कर रहे हैं, उनके डिग्री डिप्लोमा दिवा रहे हैं, उनको आप डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनाने के पीछे परेशान। माय डियर फ्रेंड, पहले उनको इंसान तो बनाइए। ऐसा कौन सा एजुकेशन,
ऐसा कौन सा कॉलेज, कौन सा कोचिंग सेंटर, कौन सा संस्था चल रहा है जो आपको बच्चों को इंसान बना रहा है, जो आपके बच्चों के अंदर संस्कार पैदा कर रहा है? क्या माय डियर फ्रेंड, अगर ऐसा है आपको हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं है, अगर आपका दिल करता नहीं ऐसा एजुकेशन कहीं नहीं मिल रहा है माय डियर फ्रेंड, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि आप हमारे सिस्टम में आइए। वेलकम हमारे एकेडमी में आपका। आप अपने बच्चों के लिए, हम कह रहे हैं कि अभी आपको बताया गया पढ़ाई प्लस कमाई, मतलब आप यहाँ से बिजनेस भी कर सकते हैं। अरे माय डियर फ्रेंड, हम कह रहे हैं दोस्तों, बिजनेस को गोली मारिए, नहीं करना है मुझे बिजनेस। अरे अपने बच्चों को इंसान तो बनाइए। आज सभी लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं। आज का जो टाइम है, क्या हमारे बच्चे सेफ हैं? क्या हमारी बच्चियां सेफ हैं? आए दिन कोई न कोई घटना सुन के दिल दहल जाता है माय डियर फ्रेंड। क्या उसमें लड़की की गलती है? आज वो जिस हादसे की शिकार हो रही है, अभी आपने मनीषा का कांड सुना, इसके पहले निर्भया कांड था, इसके पहले अभी हाथरस का कांड है। माय डियर फ्रेंड, ऐसा सिचुएशन क्यों है? क्यों इतने इंसान खतरनाक हो गए हैं? क्यों वो अपने इंसानियत को भूल गए हैं? क्या हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत नहीं है? क्या हम अपने बच्चों को वो तरीका दे रहे हैं, वो संस्कार दे रहे हैं जिससे वो अच्छा इंसान बने? माय डियर फ्रेंड, अगर हम खेत में निराई गुड़ाई नहीं करेंगे तो घास फूस तो अपने आप ही उगाएंगे। उन्हें उगने के लिए हमें उगाने के लिए जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए जब हम अपने बच्चों को सही संस्कार, सही विचार नहीं दे रहे हैं तो गंदे विचार तो अपने आप आएंगे। माय डियर फ्रेंड, आज का जो दौर है बहुत ही नाजुक भरा दौर है, बहुत मुश्किलों का दौर है। आज हम कह रहे हैं बच्चे वेल एजुकेटेड हो रहे हैं, डिग्री डिप्लोमा से लैस हैं, लेकिन इंसानियत, शिक्षा, संस्कार नाम मात्र का नहीं है। माय डियर फ्रेंड, हम ये कहते हैं कि आज जो ऐसा हुआ काम कर रहे हैं, आज उनके वजह से, आज कुछ लड़कों की वजह से लड़कियों के ऊपर गहरा लगाया जा रहा है, उन्हें घर में बिठाया जा रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है समाज में? हम आज ही आपको समाज से जोड़ा चाहते हैं माय डियर फ्रेंड। कहते हैं कि समाज, अरे समाज हमसे है, हम समाज से, यही समाज है, हम और आप समाज है माय डियर फ्रेंड। हम एक नए समाज का गठन कर रहे हैं, हम एक सभ्य समाज बना रहे हैं, हम आपके बच्चों को इंसान बना रहे हैं। क्यों आप नहीं समझ रहे हैं? किस दिन समझेंगे? क्या जो ऐसा वर्क कर रहे हैं वो भी तो किसी के बेटे हैं? क्या उनके माँ बाप का सर फख्र से ऊंचा हो रहा है? क्या उन्हें सर में से शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है? क्या उन्हें अब भी जागने की जरूरत नहीं है? और जो बच्चे इस सिस्टम में हैं, अभी आपने देखा दिव्यांशु तिवारी मात्र हमें लग रहा कक्षा 8 की स्टूडेंट है। हमारे ऐसे बहुत से, आदित्य जायसवाल जो मेरे बेटे हैं, संकेत जायसवाल मेरे सिस्टर के लड़के, विनय कुमार मौर्य सर, शिवम सर, उत्सव जी, ये भी तो किसी के बेटे हैं। क्या इनके माँ बाप का सर फख्र से ऊंचा नहीं हो रहा? क्या इनके अंदर कभी गंदगी आ सकती है? माय डियर फ्रेंड, जागिए। हमारे एकेडमी में आप इनकम करने के लिए मत आइए, जहां आप लाखों लाख रुपए खर्च कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड। यहाँ 11,000 रुपए में लाइफ टाइम आपके बच्चों के अंदर वो संस्कार डाल दिया जाएगा कि आपको भी एक दिन फक्र होगा, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। क्या ऐसा एजुकेशन आपको नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो इमीडिएटली आप बिल्कुल भी आप देर मत लगाइए। हम नहीं कहते, हम बिल्कुल भी आपको नहीं कहते आप यहाँ आके बिजनेस करके पैसा कमाइए। अरे एक अच्छा इंसान बनाइए, एक अच्छा इंसान बनाइए। आज इतनी खतरनाक स्थिति हो गई है कि रोना आता है माय डियर फ्रेंड, रोना आता है। मैं ये जो भी बातें कर रही हूँ एकदम दिल की बात, जो हमने महसूस किया, जो हमको महसूस होता है। आज शिक्षा की जरूरत है, आज हर युवा को जागने की जरूरत है। पीछे मत ले जाइए माय डियर फ्रेंड, आप एक अच्छे इंसान, एक अच्छी संगति दीजिए, अच्छा संगति दीजिए, एक अपने बच्चों को अच्छा माहौल दीजिए। आज बच्चों के अंदर गंदगी कहाँ से पैदा हो रही है? उनका माहौल से, उनके उठन बैठन से, उनके दोस्तों से, उनके यारों से, उनके परिवार से, उनके संस्कार से आज वो गंदगी उनके अंदर आई। माय डियर फ्रेंड, मुझे गर्व होता है, मैं एक दिन सब फक्र होता है कि मेरा बेटा, मेरे बेटे के अंदर, मैं गारंटी करती हूँ, चाहे जिसके बीच में से एक ऐसा रास्ता दे दिया है, मैंने उसे एक अच्छा रास्ता दिया, मैंने उसे इस इंसान बनने के लाइन में खड़ा कर दिया है। आज उसके अंदर वो चीजें आ रही है माय डियर फ्रेंड। क्या आपको भी ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है? अरे मुझे तरस आता उन माँ बाप पे। यस माय डियर फ्रेंड, ये स्क्रीन जो सो रहा है मेरा बच्चा, आज मुझे गर्व होता है। ये मुझे भी कहीं डर था, हो सकता है गलत संगति में उसका देखभाल करूंगी, दोस्त का, मेरे सिस्टर का, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया और मैंने हाँ किया।
माय डियर फ्रेंड, आज आपको भी हाँ करने की जरूरत है। बच्चों के अंदर आ रही है वो गंदगी आ रही है, आज इस सिस्टम में सबको जरूरत है। आज जो गार्जियन कहते हैं नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे तरस आता है। अब मुझे तरस आता है उन गार्जियन को जो इस सिस्टम को इनकार रहे हैं, क्योंकि वो ये नहीं देख पा रहे जो आज के समय को समझिए, क्यों इतना हमारा समाज इतना गंदा क्यों होता जा रहा है, क्यों अपनी लड़कियों को हम पहरे में रख रहे हैं, क्यों उन्हें पढ़ाई की आजादी नहीं दे रहे हैं, कहीं आने जाने की आजादी दे रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं यहाँ सारे गार्जियन को, चाहे पिता बैठे हो, माता बैठे हो, भाई बैठे हो, बहन बैठी हो, लड़की हो, मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ अपने बच्चियों को आप रोटी बनाना मत सिखाइए। उन्हें मत सिखाइए कि रोटी गोल कैसे बनती है, उन्हें ये सिखाइए कि किसी का गर्दन कैसे तोड़ा जाता है, किसी का हाथ पैर कैसे तोड़ा जाता है, किसी को तमाचा कैसे मारा जाता है। आप ये सिखाइए माय डियर फ्रेंड। समय नहीं है चूल्हा चौका तक सब सीमित रहे, आज वो सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं सुरक्षित है? कहीं न कहीं हमारा बेटा, कहीं न कहीं आपका बेटा, कहीं न कहीं मेरा भाई समाज को गंदा कर रहा है। दीजिए उन्हें सही दिशा, दीजिए सही दिशा। उन्हें कहते हैं कि अरे स्वास्थ्य धन यदि गया नहीं कुछ, धन यदि गया नहीं कुछ, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, यदि चरित्र हुआ न। आप इस सिस्टम के खूबसूरत समझिए कि हम क्यों बार-बार आपको फोन करके कनेक्ट करा रहे हैं। कनेक्ट हो जाइए माय डियर फ्रेंड। इसमें ये मत सोचिए कि सिर्फ पर्सनल में हमारा फायदा है, बिना फायदा का कोई काम नहीं करता माय डियर फ्रेंड। एक दुकान वाला भी अगर दुकान खोल के बैठा है तो वो दोनों का फायदा है, कस्टमर का भी और शॉपकीपर का भी। तो यहाँ आप अपना फायदा समझिए कि हमें मिल के आ रहा है। जो है ये हमारी छोटी लड़की, आप लोग सब इसको जानते होंगे। हम मतलब कितना भी धन्यवाद करें, कितना भी थैंक यू करें, ये सॉफ्ट सिस्टम का कम है कि आज हमारे बच्चों के अंदर जो संस्कार है, मुझे गर्व होता है कहने में ये मेरे बच्चे हैं। क्या माय डियर फ्रेंड, आपको ये गर्व नहीं होना चाहिए? क्या आपको इस सिस्टम की जरूरत नहीं है? इस क्वालिटी के आगे 11,000 रुपए न मात्र के लिए माय डियर फ्रेंड एक मोबाइल फोन नहीं आ रहा उसमें। और मैं आज की लड़कियों से मैं कहना चाहूँ, जितनी भी लेडीज हमारे इस प्रोग्राम को देख रही हैं, वो कमर कस ले तैयार हो जाएं हर सिचुएशन से लड़ने के लिए। क्यों लड़के आपके ऊपर हावी हो जाते हैं? क्यों आप उनके गलत भावना का शिकार आप हो जाती हैं? अरे हम कहते हैं आज लड़कियों के लिए मैं कोटेशन बोलूंगी कि लाज हरण करने वाले जो वो क्या लाज बचाएंगे। अरे लाज हरण करने वाले जो वो क्या लाज बचाएंगे। अरे सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। आज हम अपने बेटियों जितने भी पुरुष समाज हैं, वो अपने पत्नी को, अपने बेटी को, अपने बहन को कैद करके रखना चाहते। किसी से बात मत करना, घर से बाहर मत निकलना, अकेले जाना मत। क्यों आपके अंदर ऐसा डर है कि कहीं न कहीं आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपकी बहन शिकार हो जाएगी? क्यों नहीं आप लड़कों को संस्कार देते? क्या कभी ये सुनने में आया किसी लड़की ने किया? क्यों आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते? क्यों अपने लड़कियों पे आप पहरा लगाते हो? कहीं न कहीं आपको डर। और वो लड़का, वो भाई अपने बहन पे ज्यादा पाबंदी लगाता है जो खुद गंदा होता है, जो दूसरे की बहन को अच्छी नजर से नहीं देखता, वो अपने बहन पे पाबंद लगाता है, अपने माँ पे पाबंद लगाता है, अपने बेटी पे पाबंद लगाता है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहूंगी। कुछ साल पहले जब मैं बीएड कर रही थी तो आसाराम का केस आया था माय डियर फ्रेंड, आया था। उस समय बहुत जोरों पे था, चर्चे पे था। मैं बीएड कर रही थी, मैं उस समय घर आई थी और घर से मैं जौनपुर के लिए बस में बैठी थी। बस काफी मतलब भीड़ था बैठे जो है उसमें। हमारे यहाँ से वकील जी हैं, डेली वो जौनपुर अप डाउन करते हैं, तो अक्सर हमसे मुलाकात बातचीत कभी नहीं हुआ था। तो अब बस सुबह वाले बस में आप देखेंगे तो 80 से 90% स्टूडेंट होते हैं, पढ़ने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? पढ़ने। बोलने का तरीका नहीं है, संस्कार नहीं है, बस में ही कमेंट पास कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, वहां पे चर्चा होने लगी। मैं आगे सीट पे बैठी थी, वहां पे चर्चा होने लगी, ऐसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो उसमें वकील जी क्या बोलते हैं कि वो गाली दिया और बोले उस लड़की की जिसके साथ एक घटना हुई थी, अरे ये लोग ऐसी होती हैं कि मजाक कर लेती हैं और पुरुषों को बदनाम भी करती है। यस माय डियर फ्रेंड, मतलब पूरी औरत जात को उन्होंने गाली दिया। शायद उस पर्सनल लड़की को देते तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन उन्होंने पूरी औरत जात को गाली दिया कि ऐसी जात। हमने कहा, हम बस में खड़े हुए वकील साहब, आप जो बात कर रहे हैं तो ये सारे औरत के लिए कह रहे हैं। आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी भी औरत है, क्या वो भी ऐसा ही काम करती हैं? हम कहे आपकी ऐसी सोच है कि पूरी औरत जात, तो आपकी माँ भी तो औरत है, आपकी बहन भी तो औरत है, आपकी बेटी भी तो औरत है, आप ऐसे पूरे औरत कैसे कर सकते? माय डियर फ्रेंड, पूरे बस में सन्नाटा छा गया। उन्होंने क्षमा मांगा। हम कहा कि ना
हम सारे पुरुष जाति को भी बुरा नहीं कहते कि सारे पुरुष एक समान है, बिल्कुल। माय डियर फ्रेंड, अगर आज सारे पुरुष एक जैसे होते तो शायद दुनिया कब की समाप्त हो चुकी होती। ना तो सारी औरतें, ना तो सारी, मतलब किसी को भी आप एक समान नहीं बता सकते, लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से जिनका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। आज हमारे बच्चे बाहर होते हैं तो हमें टेंशन होती है, बेचैनी होती है कि जब तक हमारे बच्चे सुरक्षित घर नहीं आ जा रहे हैं। सबकी लड़की पढ़ने जा रही है, हमारी बिटिया भी जाती है जौनपुर, यहाँ से कम 25 किलोमीटर पढ़ने जाती है। हमें, मैं भी माँ हूँ, मुझे भी चिंता होती, मेरा भी चारा ऐसा खुला हुआ है, सबका तो नहीं होगा, तो मुझे भी टेंशन होती। माय डियर फ्रेंड, एक अब वो समय आ चुका है कि हम फैसला लें, हम एक सही समाज का निर्माण करें। माय डियर फ्रेंड, बहुत हो चुका किताबी ज्ञान, और ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको लेक्चर ही मिला रहे, आपको किताबी ज्ञान के साथ साथ यहाँ सॉफ्ट स्किल प्रोवाइड हो रही है, जो आज के लिए बहुत जरूरी है। आज सॉफ्ट स्किल इतनी जरूरी हो चुकी है कि जैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं है तो हमारा शरीर बेजान है, उसी प्रकार अगर आपके अंदर सॉफ्ट स्किल की एजुकेशन नहीं माय डियर फ्रेंड, तो आपकी शिक्षा बेजान है। आप उस शिक्षा को ग्रहण कीजिए जो शिक्षा आपको इंसान बना दे। माय डियर फ्रेंड, हमारे यहाँ के लीडर, हमारे गुरु, हमारे कोच इतना मेहनत करते हैं यहाँ के बच्चों के ऊपर कि वो क्या दे दें आज के बच्चों को, आज के युवा को क्या दे दें, कैसे वो ऐसा कोई काम, कोई कैरेक्टर को लेकर कोई पीरियड चल रहा है क्या, बच्चों को अपने जीवन में कामयाब होने की पढ़ाई जा रही है। माय डियर फ्रेंड, जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसमें ये जरूर जुड़ना चाहिए कि एक पीरियड हर बच्चों को संस्कार के ऊपर जोड़ने चाहिए। यस माय डियर फ्रेंड, मेरा जहां तक मानना है, और नेक्स्ट सेशन में, अभी मेरा स्कूल बंद चल रहा है, नेक्स्ट सेशन जैसे ही हमारा स्कूल खुलता है माय डियर फ्रेंड, मैं अपने स्कूल में शिक्षा लागू करूंगी। मैं पढ़ाऊंगी बच्चों को संस्कार का पाठ, मैं लूंगी एक क्लास सारे बच्चों का। यस माय डियर, आज जितने भी गार्जियन मेरे बात को सुन रहे हैं, अगर उनको लगे कि नहीं हमारे बात में वास्तविकता है, तो आप मोह माया छोड़ दीजिए। 11,000 रुपए माय डियर फ्रेंड कैसे भी करके आपको खर्च हो जाएंगे, लेकिन आज जो संस्कार यहाँ मिल जा रहा माय डियर फ्रेंड, फिर मैं वही बात कहूंगी कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। माय डियर फ्रेंड, आज अपने बच्चों के लिए लाखों की प्रॉपर्टी मत बनाइए, उन्हें लाखों का संस्कार दे दीजिए, और जहां खड़ रहे हैं वहां अपनी प्रॉपर्टी को तैयार कर लेंगे। आप उन्हें एक सभ्य समाज के बारे में बताइए, आप अपने बच्चों के साथ टाइम पास करिए, आप अपने बच्चों के साथ अपने रोजमर्रा की जिंदगी से निकलिए, आप अपने बच्चों पे नजर रखिए, आप अपने बच्चों के साथ बातें शेयर करिए, उनकी प्रॉब्लम को समझिए, उनके प्रॉब्लम को पूछिए। दोस्तों, बच्चे तो कच्चे मिट्टी घड़े हैं, कच्चा मिट्टी है मान लीजिए, चाहे हम उनका सुराही बना दे, चाहे उनसे हम चीलम बना दे, ये आपको भी डिपेंड कर रहा है कि आप उनकी वैल्यू क्या करना चाहते हैं। एक सुराही बनकर जो लोगों को प्यास बुझाए, एक चीलम जो जिंदगी भर उसमें आग भरा जाए, वो जलता रहे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है माय डियर फ्रेंड। आप अपने बच्चों को बनाना क्या चाहते हैं, मेरा यही मैसेज है। मैं आज इस टॉपिक पर मेरे बातों को सुनकर अगर एक लोगों के अंदर भी चेंजिंग आया, एक लोग का भी विचार बदला, तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगी, भाग्यशाली समझूंगी, इसलिए मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। यस माय डियर फ्रेंड, आपने देखा कि हमारा सिस्टम, आपको बहुत अच्छी तरीके से मैम ने बताया कि हमारा सिस्टम आपको प्रोवाइड क्या करता है, कमाई प्लस पढ़ाई। माय डियर फ्रेंड, कमाई के पीछे आज पूरी दुनिया पागल है, सब कमाना चाह रहे हैं। लॉकडाउन ने तो सबको झकझोर के रख दिया, इस कोरोना पीरियड ने, तो हमें यहाँ तो हमारे लिए गोल्डन चांस है दोस्तों, गोल्डन चांस है कि हम एक अच्छा काम करके इनकम जनरेट कर रहे हैं, एक अच्छा काम करके इनकम जनरेट कर रहे हैं, हम लोगों को सही राह दिखा के जनरेट कर रहे हैं, हम बच्चों को संस्कार देके इनकम जनरेट कर रहे हैं। इनकम की बात करें माय डियर, तो लोग चैन स्कैन भी कर रहे हैं, एटीएम को भी हैक कर रहे हैं, लूट रहे हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बच्चा आने वाले समय में वो चैन स्कैनर बनेगा, एक अच्छा व्यक्ति बनेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके फैसले के ऊपर डिपेंड करता है। और जो लोग भी कहते हैं कि नहीं मेरे पास भी पैसे नहीं थे, ये बहुत कॉमन बात है, ये सच्चाई है कि हमारे पास पैसे नहीं है। आज मध्यम वर्गीय परिवार का देखा जाए, अगर मध्यम वर्गीय परिवार का देखा जाए बैकग्राउंड माय डियर फ्रेंड, तो वास्तव में इसके पास पैसे नहीं है, वो झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन मेरे पास भी पैसे नहीं थे तब तक, जब तक मुझे सिस्टम की प्योरिटी पता नहीं थी, जब तक मुझे सिस्टम की प्योरिटी पता नहीं थी, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। मैंने भी फॉर्म भर के इनकार किया, 7 महीने तक वेट किया,
मेरे पास भी पैसे नहीं थे माय डियर फ्रेंड, क्योंकि मुझे इस सिस्टम की प्योरिटी पता नहीं थी। मुझे क्या मिलेगा सिस्टम से ये पता जब था हमारे पास, हमने 20 आईडी से स्टार्ट किया माय डियर फ्रेंड, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि ये सिस्टम हमको देगा क्या, ये सिस्टम हमें मिलेगा क्या। आज जो एजुकेशन यहाँ मिला हमारे बच्चों को मिल रहा है, गारंटी करती हूँ मैं, पूरी ड्यूसॉफ्टियन को छोड़ के, ड्यूसॉफ्ट फैमिली को छोड़ के कहीं भी नहीं मिल रहा है, वो पर्सनालिटी कहीं भी नहीं मिल रही है। आज हर जगह नेटवर्किंग का बन, लोग जुड़ने जुड़ाने की बात से लोग डर जाते हैं माय डियर फ्रेंड, जुड़ने जुड़ाने के नाम से। अरे जोड़ने वाला काम है। अरे माय डियर फ्रेंड, बिना जुड़े तो कोई काम नहीं होगा। आप मसाला हल्दी भी लेंगे दोस्त तो किराने की दुकान से आपको जुड़ना पड़ेगा। आप कपड़ा खरीदेंगे तो कपड़े की दुकान से जुड़ना पड़ेगा। यस माय डियर फ्रेंड, तो बिना जुड़े कौन सा काम हो रहा है माय डियर फ्रेंड। तो हम ऐसे सिस्टम से क्यों ना जुड़ जाए ऐसे सिस्टम से जहां से हमारा लाइफ, हमारा बैकग्राउंड, हमारा डीएनए चेंज हो जाए। जुड़ जाइए इस सिस्टम से माय डियर फ्रेंड। हमेशा तोड़ने से अच्छा काम जोड़ने का होता है। जुड़ जाइए इससे, अगर जुड़ने का काम है तो जुड़ जाइए। लोग कहते हैं मोटिवेट करते हैं, तो हो जाइए ना मोटिवेट। अरे लोग तो मरने के लिए मोटिवेट कर देते हैं माय डियर फ्रेंड। कल मर जाओगे, आज बीमा करा लो, हो सकता है कल आपके साथ एक्सीडेंट हो जाए। लोग ऐसे मोटिवेट कर, हम तो जीने के लिए मोटिवेट कर रहे, तो हो जाइए मोटिवेट। रोका किसने आपको मोटिवेट हो जाइए मोटिवेट। एक डॉक्टर आपको मोटिवेट कर देता है कि इमीडिएटली ऑपरेशन करा लीजिए, नहीं तो अपेंडिक्स है, पथरी है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और आनंद पाने मोटिवेट होके हम जाते हैं, वहां 1-2 लाख रुपए दे जाते हैं। एक वकील आपको मोटिवेट कर लेता है जरा से केस पे कि ये ऐसा कर लीजिए, नहीं ये केस ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, आप वहां मोटिवेट हो जाते हो। माय डियर, मैं भुक्तभोगी हूँ। माय डियर फ्रेंड, मैं बीएड कर रही थी। मैं बीएड का स्कॉलरशिप आया था 57,000 रुपए। हमारा क्या, जितने भी हमारे साथ के थे, कम से कम 50 बैच था, हमारे 50 बच्चों का था बैच, और सबका 57,000 रुपया आया था। कॉलेज वालों ने घपला किया और नहीं दिया। हम सारे बच्चों ने वकील किया, जिस वकील के पास जाइए, ठीक है 2,000 हमको दे दीजिए, हम करा देंगे, 5,000 हमको दे दीजिए, करा देंगे। मतलब सब हम लोग उस 57,000 चक्कर में 10-15,000 घर से भी दे दिए। तो लोग तो यहाँ गलत चीज के लिए मोटिवेट कर ले रहे हैं, हम तो सही चीजों के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। क्यों नहीं मोटिवेट हो रहे हैं आप? क्यों नहीं अपने बच्चों के भविष्य को समझ रहे हैं? क्यों अपने बच्चों को गलत रास्ते पे भेज रहे हैं? क्यों अपने बच्चों के आप ध्यान नहीं दे रहे हैं? अरे कितना पैसा आप कमा रहे हैं, आपके पास टाइम है अपने बच्चों को देखने के लिए? क्या आप लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं? क्या आप अडानी अंबानी हो चुके हैं? क्या मुकेश अंबानी है आप? रतन टाटा है आप? क्या आपके पास टाइम नहीं है? अरे माय डियर फ्रेंड, कोरा बहाना है, कोरा बहाना। 11 बजे 1 घंटे के लिए अगर हम कहते हैं कि सेमिनार में जुड़ जाइए, हमारा वेबिनार नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे कौन सा ऐसा काम कर रहे हो भैया, तुम्हारे पास टाइम नहीं है? कौन सा ऐसा काम कर रहे हो, नहीं टाइम है? लाखों करोड़ों में खेल रहे हो, नहीं टाइम है? अरे जब आपके पास 1 घंटे का टाइम नहीं है, तो कैसे आप अपने बच्चों को सोच रहे हैं हमारे बच्चे इंजीनियर, कलेक्टर बन जाएं? बन के भी कुछ नहीं करेंगे। आज जो भी मैं बातें बता रही हूँ 110% सही है माय डियर फ्रेंड्स। जानते सब है, मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप सब जानते हैं नौकरी नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं, फिर भी पीटीसी करा रहे हैं, फिर भी बीएड करा रहे हैं, फिर भी बीटेक करा रहे हैं, फिर भी एमटेक करा रहे हैं। 10-10 लाख रुपए लगा। अंत में लोग घर के होते हैं ना, घाट के होते हैं ना। हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, बच्चा भी आगे चल के कोचिंग पढ़ाएगा। अरे कब सुधरेंगे, कब जागेंगे, कब आग खुलेगी आप लोगों की? हमारे लीडर, हमारे चैंपियन जगह जगह हम वेबिनार कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं। क्यों? आपको जागने के लिए, आपको जगाने के लिए, आपके बच्चों को सही के लिए। 11,000 नाम सुनते ही गार्जियन कहते हैं नहीं हमारे पास पैसे नहीं है। अरे पहले 2 दिन 3 दिन 4 दिन देखो तो हम 11,000 दे के आ रहे हैं। आप कर्जा, माय डियर फ्रेंड, मैं गारंटी करती हूँ, अगर आपने हमारे प्रोग्राम को सीरियसली देख लिया तो आप 11,000 का कर्जा ले लेंगे और हमारे एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करा देंगे। इतनी पावर हमारे अंदर। क्योंकि आज जो सिस्टम और आप जो सॉफ्ट प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको कहीं से नहीं मिल सकता। आज के इस दौर को देखकर, इस समय को देखकर, मैं बस यही भगवान से कामना करूंगी, सबको सही बुद्धि दिमाग दीजिए। क्यों लोग ऐसा काम कर रहे हैं? बस इसी कोटे के साथ मैं अपने बारे को वाइंड अप करूंगी कि कथानक व्याकरण समझे तो सुंदर छंद हो जाए। फ्रेंड, ये सिर्फ एक कोटेशन नहीं है, ये मेरे दिल की आवाज है, मेरे दिल की सच्चाई है। आप इसे समझने की कोशिश करिए। कथानक व्याकरण समझे तो सुंदर छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से मधुर मकरंद हो जाए। कथानक व्याकरण समझे तो सुंदर छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से मधुर मकरंद हो जाए। अरे मेरे ईश्वर, मेरे दाता, यही मैं मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल कर फिर विवेकानंद हो जाए, विवेकानंद हो जाए।
थैंक यू ऑल ऑफ यू। भावशाली मैं आपने हमें बहुत बहुत धन्यवाद। सैल्यूट है अंजू मैम, बहुत बढ़िया, शानदार, एक्सीलेंट स्पीच। सैल्यूट है आपके कमिटमेंट, आपके पैशन, जो नॉलेज और स्पेशली आपने जो वुमेन्स के लिए बोला, रियली बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। मेरे दिल को छू गई आपकी बातें और मैं आपकी बातों के साथ, आपकी स्पीच के साथ इमोशनल, रियली नारी के लिए आवाज उठाना जरूरी है। जो आवाज आपने उठाई है, उड़ान टीम में हजारों बहनें आपके साथ है और हम इसे करके दिखाएंगे और ये सपना हमारा साकार होगा। हमारे सिस्टम में बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। थैंक यू मैम। यस